2022 में मेरे एक फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ सीबीओ में। तो उसने मुझे बताया कि यार मैंने कहा तुमने कहाँ से पढ़ाई की थी, मुझे भी करना है। तो उसने बोला मैंने नॉलेज ज्वाइन किया था, तुम कर लेना। तो मैंने उसकी बात सुना, फिर मैंने स्किप कर दिया। फिर 2023 में एक मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला भाई कुछ नहीं करना, नॉलेज ही ज्वाइन करना। जब आपका रेडी रेकनर आता है ना, उससे इतना कॉन्फिडेंस आता है कि अगर आप एग्जाम देने आते हो ना, तो आपको पता होता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपका जवाब क्या देना है। अपने आप को नंबर वन बोलने में एक स्कैम सा महसूस होता है। व्हेन आई से वी आर नंबर वन, इट इज ऑटोमेटिकली लोगों को लगता भी है स्कैम, हमें बोलने में भी शर्म आने लगा है। कि जैसे बहुत सारे लोग जो फैमिली से कमतर होते हैं, तो वो लाइफ में बहुत अचीव करते हैं। और जो मिडिल क्लास होते हैं, जिनको सब कुछ मिला होता है, वो इतना नहीं करते। वो बात ना, मतलब मुझे लाइफ में हर कुछ स्टार्टिंग से जो मांगा वो मिला है। तो वो बात मेरे घर कर गई कि मुझे भी कुछ करना है। वेरी गुड इवनिंग दीपक, हाउ आर यू? सर मैनी फाइन फाइन। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन इन थैंक बैंक। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। No, no, Deepak, you have made a lot of effort to get this post. So I'm very delighted, very thankful to all of you. एक्चुअली मैंने नॉलेजिस्ट को देखा था सबसे पहले। लिंक्डइन पे एक पोस्ट था, जिसमें एक पोस्ट में आपने मेंशन किया था दैट द लीडिंग इंस्टीट्यूट इन लेटरल एंट्री। तो मुझे लगा था जितना उसमें क्लेम किया गया, मैंने कहा मुझे पता नहीं ऐसा कौन होगा क्या होगा। तो मैंने स्किप किया। फिर मेरे 2022 में मेरे एक फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ सीबीओ में। तो उसने मुझे बताया कि यार मैंने कहा तुमने कहाँ से पढ़ाई की थी, मुझे भी करना है। तो उसने बोला मैंने नॉलेज ज्वाइन किया था, तुम कर लेना। तो मैंने उसकी बात सुना, फिर मैंने स्किप कर दिया। फिर 2023 में एक मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला भाई कुछ नहीं करना, नॉलेज ज्वाइन करना। फिर मैंने सोच लिया मुझे नॉलेज ज्वाइन करना है, हो ना हो अलग बात है, मैं देखूंगी वो लोग क्या बोलते हैं। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन मतलब मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ बताने के लिए। ज्वाइन करने के बाद मुझे सबसे पहला जो अच्छा लगा कि रेगुलर फॉलोअप रहता है। डेली हम शाम को ऑफिस से आते हैं, 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 9 से 11 2 घंटे क्लास रहती है, उसमें आपको कुछ पूछना है। और वीकेंड्स पे भी मैराथन सेशन, तो बहुत हेल्पिंग था। प्लस उसके ऊपर सर जब आपका रेडी रेकनर आता है ना, मतलब वो मैंने अभी मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा भी एग्जाम क्लियर हो गया है, जिसका इंटरव्यू है, और बॉम्ब तो हो गया है। मैंने कल भी आपके सेशन में बोला था, उससे इतना कॉन्फिडेंस आता है कि अगर आप एग्जाम देने आते हो ना, तो आपको पता होता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपका जवाब क्या देना है। थैंक क्योंकि यू, मेरे थैंक फ्रेंड ने दूसरे इंस्टीट्यूट से भी लिया था, तो उनके क्वेश्चन जब मैं देख रहा था, तो वो अलग ही लेवल के थे कि क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं। तो मैंने उनको बताया था इतना एग्जाम पूछेगा नहीं, वो आपकी कैपेबिलिटी देखेगा कि आपको क्या आता है। तो मेरे उस पे मेरे फ्रेंड ने कल 4-5 लोगों ने नॉलेजेस ज्वाइन किया है। Great, 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 great. Thank you. That is the थैंक यू power सर। of your community, our community. मतलब आप यस सर। लोग नॉलेजिस्ट को दुरुस्त करते ही जाते हो, जैसे आपके फ्रेंड्स भी थे। वंस ए बिल्कुल नॉलेजिस्ट सर। एस्पिरेंट इज ऑलवेज ए ब्रांड एम्बेसडर टू मी। तो मुझे डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट की सर। जरूरत पड़ता ही नहीं है। ठीक है। तो कभी कभार क्या है कि अपने आप को नंबर वन बेस्ट बोलने में थोड़ा शर्म आता है। और जब आप हम्म। क्लेम करते हो ना, ये हर कोई इंडिया में कर ही लेता है। भले ही सर सर उसका डेफिनेटली। एक भी रिजल्ट ना हो, या फिर किसी भी प्रोडक्ट में हर कोई नंबर वन ही है। जितने भी न्यूज चैनल है वो भी नंबर वन है। तो अपने आप को नंबर वन बोलने में एक स्कैम सा महसूस होता है। व्हेन आई से वी आर नंबर वन, इट इज ऑटोमेटिकली लोगों को लगता भी है स्कैम, हमें बोलने में भी शर्म आने लगा है। ठीक है। हाँ हाँ सर। तो जैसे लेकिन आपने सर जो देखा ज्वाइन लिंक। करता है ना, जो ज्वाइन करता है उसको पता रहता है कि वो क्या ले रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मेरे लिए ये जॉब बहुत मैटर करता है, और आपकी वजह से हुआ है, तो मेरे लिए तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से हुआ है सब कुछ। अरे नहीं, नहीं, वो तो है, वो तो मेरा काम था। जिन लोगों को लगा कि नहीं नॉलेज, क्योंकि मेरे पास हर कोई आ भी नहीं पाएगा। एक तो टॉल क्लेम्स हैं वो, उससे तो कम हम कर भी नहीं सकते। कितना अपने आप यस को सर कितना डेफिनेटली। कम करके आंकेंगे? तो फिर लोग नहीं आएंगे तो फिर नॉलेजेस का क्या फायदा है? सही इफ बात है सर। पीपल विल नॉट कम देन, तो फिर लोग नहीं आएंगे तो फिर मैं सक्सेस कहाँ से दूंगा? इफ नॉट, मतलब एवरीबडी विल नॉट ज्वाइन, तो फिर दिक्कत है। डेफिनेट, और इवन सर जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरा मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने आपसे बात भी किया था, तब आपने मुझे बोला था कि जनरल अवेयरनेस आप कर लोगे, मैं रेडी रेकनर दे दूंगा, आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश पे फोकस रखना। तो मुझे वो बात ना आज भी याद है। और बहुत सारे लोग, इवन आपने ना सर एक एक दिन बात याद कही थी, मुझे आज भी याद है कि जैसे बहुत सारे लोग जो फैमिली से कमतर होते हैं, तो वो लाइफ में बहुत अचीव करते हैं। और जो मिडिल क्लास होते हैं, जिनको सब कुछ मिला होता है, वो इतना नहीं करते। वो बात ना, मतलब मुझे लाइफ में हर कुछ स्टार्टिंग से जो मांगा वो मिला है। तो वो बात मेरे घर कर गई कि मुझे भी कुछ करना है।
तो वो दिन से सोच लिया कि कुछ करके दिखाना और कुछ करना है, और आपका साथ मिला तो सर फिर बस हो गया सर सब कुछ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टोटल थैंक यू कितने साल का आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस है? सर। मुझे ऑलमोस्ट अभी, एक्चुअली मेरा इस साल अपने बैंक में भी, साउथ इंडियन बैंक में हूँ मैं। इस साल मेरा प्रमोशन था, लास्ट ईयर भी मैंने दिया नहीं था क्योंकि मुझे था कि मुझे मैनेजर बनना है तो एक पीएसयू बैंक में बनना है। तो मेरा ऑलमोस्ट 7.5 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है सर अभी टोटल बैंकिंग में, और अब तो पीएसयू में रहेंगे तो सर देखो अब कितना चाहेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ड्रीम था तो आज फुलफिल हो भी गया है। डेफिनेटली सर, तो मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये मत सोचो नॉलेजिस्ट है क्या है। आप पढ़ाई करो और कंटेंट लो, डेफिनेटली ये एग्जाम नहीं, दूसरा दूसरा आपका जरूर सिलेक्शन होगा। नॉलेज कहाँ पे बेकार नहीं जाता है। हम थोड़ी नहीं सर। अब मैं तो सिलेक्शन के लिए पढ़ाता भी नहीं हूँ। जिस दिन सिलेक्शन के लिए पढ़ाएंगे हो सकता है कि स्ट्राइक रेट मतलब लग भी जाएगा, नहीं भी लगेगा, ठीक है, तुक्का लग भी सकता है, डेफिनेटली नहीं भी लग सकता है। बट आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे ना तो ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, सिलेक्शन विल बी ए बहुत बाई सर बहुत। प्रोडक्ट। ठीक है। इवन सर कल मेरा पंजाब एंड सिंध बैंक का भी एग्जाम है। मेरा पढ़ने का मन नहीं, क्योंकि मैंने राइटर कॉर्नर पढ़ रखा है, तो मुझे पता है कि ये सब मैंने पढ़ रखा है। तो थैंक यू, मतलब वो थैंक एक कॉन्फिडेंस आना ना अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दीपक। बस थैंक एंजॉय यू करिए, और कल आपका एग्जाम है। वैसे तो आपको पढ़ना नहीं है, दो सिलेक्शन सर लेकर मैं। कहाँ जाएंगे? ठीक है, और एक सिलेक्शन रास्ते में है। एक सिलेक्शन हाँ हो गया तो वो तो ऑटोमेटिक हो भी जाएगा, व्हेन यू से कि मेरे पास बीओएम का भी ऑफर है, वो देंगे भी अच्छी हाँ बात है, नहीं देंगे भी तो अच्छी बात है। ठीक है। हाँ सर। सो नाउ यू आर एट नो रिस्क फ्री जोन। तो जब आप रिस्क फ्री रहते हो तो योर परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंक्रीजेस। तो आपका सर इंटरव्यू माय में जा परफॉर्मेंस योर गाइडेंस। अरे मैं तो हूँ, मेरा तो वही काम है, इसके अलावा और कुछ काम ही नहीं है। नौकरी छोड़ के आया हूँ, सरकारी नौकरी, तो अब यही तो इवन करूंगा। सर मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखा था, पहले मैं आपके बारे में जानता नहीं था, जब मैंने आपको प्रोफाइल देखा ना, तो मुझे लगता है जो आप बात बोलते हैं उनकी बात में वैल्यू है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं पता नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। लेकिन जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा कि आप ऑलरेडी एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी पोस्ट पे थे, वो जॉब छोड़ के और फिर से हम जैसे जो प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं उनको बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। Knowledgeist offers various courses in banking lateral entry, banking specialist officer, and banking generalist officer exam, like SBI, CBO, all bank scale 2, scale 3, RRB scale 2, scale 3 exam, etc. Apart from that, we offer promotional courses for all public sector banks and certification exams like GIB, CIB offered by IIPF. So stay tuned, stay enrolled.